ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस ग्रंथ का अध्याय 3 वो भी 34 से हम अभी इस आज की श्रृंखला, ये जो साई सच्चरित की श्रृंखला है उसका अगला कदम बढ़ा देते हैं। शुरू करते हैं श्री साई सच्चरित भावानुवाद का अभ्यास। अति गहन उनका महिमान, वो करने वर्णनमय मतिहीन, आप ही करे पूर्ण कार्य पूर्ण, निर्मुक्त वचन हो जाए। बाबा की महिमा अगाध है। बाबा की महत्ता का साध्यंत वर्णन करने हेतु मैं बुद्धिहीन और असमर्थ हूँ। बाबा को स्वयं ही इसके लिखान के लिए लिखने के महत् कार्य में अपना संपूर्ण योगदान देकर अपने वचन से स्वयं ही मुक्ति पा लेनी चाहिए। बाबा भले ही मैं जन्मता ब्राह्मण, फिर भी श्रुति स्मृति नेत्र विहीन, श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी शास्त्र, है ना। मैं श्रुति स्मृति नेत्र विहीन, ये दो आंखें हैं। किसी द्विज को यानी ब्राह्मण को पहले तो श्रुति या स्मृति तो मालूम होनी चाहिए। मानो एक ब्राह्मण के श्रुति स्मृति दो आंखें हैं। यद्यपि इस जन्म का यह दूषण, आप ही मेरे भूषण, तथापि श्रुति स्मृति नेत्र विहीन यानी वेद शास्त्र न जानने वाला, यानी नेत्र विहीन, अंधा हूँ मैं। बाबा श्रुति स्मृति ये दो प्रज्ञा चक्षु है, ये नेत्र होते हैं, परंतु मैं जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी मुझ में ये ज्ञान नहीं है। ये मैंने कभी इसका अभ्यास किया नहीं है। ऐसा समझो तो एक मानो में मैं अंधा ही हूं। वास्तव में ये मेरा अवगुण है। ये मुझ में ये खामियां है, कमी है मेरी, परंतु फिर भी आपकी कृपा का पात्र हूं और आपकी कृपा ने मुझे ये यश प्रदान किया और मेरी शोभा बढ़ाई। मेरे जैसे अज्ञानी को अपना सच्चरित लिखने के लिए आपने चुना। श्रुति स्मृति ये ब्राह्मण नयन, काना वही जो एक से हीन, नेत्रहीन जो उभय विहीन, मैं हीन दिन वैसा ही। अब किसी ब्राह्मण के लिए श्रुति यानी वेद और शास्त्र ये उनके आँख है। अगर इसमें से एक भी आता है तो वो काना कहलाया जाएगा। काना यानी एक आंख वाला। दोनों भी जिसको नहीं है तो अंधा ही समझा जाएगा। तो मैं दोनों हीन दिन वैसा ही हूं, मैं अंधा ही हूं। श्रुति तथा स्मृति ये दोनों ब्राह्मण की दो आंखें हैं और इसमें से एक यानी आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला भी काना कहलाएगा। मैं तो दोनों भी मुझे मालूम नहीं, तो मैं तो अंधा ही हूं। इस हिसाब से मैं एक नेत्रहीन प्राणी हूं। आप ही मुझे अंधे की लाठी, रहते हुए मुझे कैसी खटराटी, आपके पीछे टेकते काठी, सहज ही मार्ग से गमन करूंगा। परंतु बाबा आपको आश्रय व सहारा मिलने पर मुझ जैसा अंधा व्यक्ति क्यों दुखी होगा मैं? आपके आधार की लाठी हाथ में लेकर मैं श्री साई सच्चरित लिखने के लिए, इस महान कार्य करने के लिए इस मार्ग पर चलता रहूंगा। काठी टेकते आपके पीछे सहज ही चलकर मार्ग का अनुसर कर लूंगा। अब इसके आगे क्या करना, मुझे पामर को किंचित ज्ञातना, आप ही बुद्धिदाता बनना, संवारना निज कार्य। भगवान साईनाथ प्रभु, अब इसके आगे मैं क्या करूं क्या न करूं, इसका यथा योग्य ज्ञान मेरे समान क्षुद्र
प्राणी के पास नहीं है। बाबा आप ही मुझे बुद्धि प्रदान करें तथा अपना कार्य स्वयं ही पूरा कर लीजिए। गुंगा बृहस्पति सम बोलता, पंगु मेरु पर्वत लांघता, ऐसी जो अतर्क शक्ति धारता, युक्ति उसकी जानता वही। बाबा बृहस्पति समान यानी देवताओं के जो गुरु है, आपकी कृपा से मूक व्यक्ति वो भी बृहस्पति समान बोलने लगेगा। गूंगा व्यक्ति, लूला लंगड़ा भी मेरू पर्वत लांघ कर चले जा सकता है, जाएगा, वो पार कर लेगा। ऐसे महान तथा अनाकलन शक्ति धारक है मेरे बाबा। तो आपकी प्रेरणा वो, और आप मेरे प्रेरणा स्थान हो, आप मेरी शक्तिदाता हो। मुझे लेखक बनने की योजना वो भी तो आपने ही बनाई है ना बाबा, तो आप ही मुझसे करवा लो। मैं तो केवल चरणों का दास, मत करिए मुझे उदास, जब तक इस देह में श्वास, करवा लो पूर्ण निज कार्य। बाबा मैं तो केवल आपके चरणों का दास हूं, मुझे ऐसे निराश और उदास ना करें। इस देह में जब तक चेतना है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक आप यंत्र बनाकर अपना वांछित कार्य मुझसे पूर्ण करवा लीजिए बाबा। अब आप सभी श्रोताजन जान गए जी ग्रंथ प्रयोजन, स्वयं साई ही करवाते लेखन, भक्त कल्याण भक्तों का, करने कल्याण भक्तों का। अभी आप श्रोतागण आप सब समझ गए होंगे कि इस ग्रंथ का प्रयोजन तथा ध्येय आप जान चुके हैं। साई भगवान स्वयं ही इसके कर्ता और कारण है। सकल भक्तों के कल्याण हेतु लेखक अथवा लिखने वाले और लिखवा लेने वाले स्वयं बाबा ही है। बजेगी कैसे बांसुरी या पेटी, उभयों को ना इसकी चिंता खोटी, यह तो उस वादक की खटपटी, व्यथित क्यों हो मैं। इसमें पेटी यानी संवादिनी, प्रचलित इंग्लिश में हारमोनियम जिसको बोलते हैं। अभी सुनिए, ये दोनों तो इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी हो या हारमोनियम हो। इनको ये कहाँ चिंता होती है कि आभास होता है कि ध्वनि कहाँ से प्रसारित हो रही है। ये तो ये जो चिंता है तो वो वाद्य बजाने वाला, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने वालों उसकी चिंता होती है कि कौन सा लगाना है, सारे गम पद निसा। तो मैं तो आपकी बांसुरी हूं या आपकी पेटी संवादिनी हूं, मुझे इसकी क्यों चिंता करनी है। इस संवादिनी से जो स्वर निकालना है, जो स्वर का समूह आपको निकालना है, वो तो आप ही निकालेंगे। सभी शुभ कार्य के कर्ता कर्ता बाबा के होते हुए मैं क्यों चिंतित हूं। मैं तो उस बेजान संवादिनी हारमोनियम या बांसुरी के जैसा हूं। स्रवे जो चंद्रकांत, वह क्या उसके उदर का अमृत, चंद्र की ही यही करामात, चंद्र निर्मित चंद्रोदय समय। अभी चंद्रकांत एक स्वर्गीय मणि है। इसे चंद्र के प्रकाश में इसे अमृत की धारा या अमृत का झरना लग जाता है, अमृत वहां से निकलने लगता है। चंद्रकांत मणि, इससे जो झरने वाला अमृत कर है वो निकल। अभी ये जो चंद्रकांत मणि से जो अमृत की धारा निकलती है, वो क्या उसकी स्वयं की उत्पत्ति है। वो तो चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्र के प्रकाश के कारण चंद्रमणि से वो निकलना चालू होता है। तो इसका मूल कारण कौन है? चंद्र की प्रभा है या चंद्र है। ठीक उसी तरह आप तो चंद्र हो और मैं तो चंद्रकांत हूं। आपका प्रकाश मुझ पर पड़ेगा, मेरी लेखनी लिखना चालू हो गई। ज्वार भाटा सागर में उठती, क्या वह किसी उसकी निज कृति, वश में चंद्रोदय के होती, वह कृति नहीं सागर की।
अब सागर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है और भाटा उठता है, वो क्या सागर का कार्य होता है? नहीं, क्योंकि चंद्र के प्रभाव से पूर्णिमा के चंद्रोदय जो होता है वो, और चंद्र की पूर्णाकृति होती तब वो पूर्णिमा होती है। ये पूर्णिमा के कारण से वो लहरें, क्या सृष्टि का एक रहस्य है, गूढ़ है। देखिए पूनम का चांद जैसे निकलता है, समुद्र की लहरें बढ़ने लगती है और वो सागर में वो उछालने लगती है, बाढ़ आती है। जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है, सागर की भरती बोलते हैं उसको, फुल लेवल पे आ जाता है किनारे पे, और धीरे धीरे क्षितिज हो जाता है। वो सागर के कारण नहीं होती, चंद्रोदय और चंद्रास्त इसके ऊपर वो, उसका चंद्रास्त इसके ऊपर वो निर्भर करता है। ये तो शशि कलाओं के क्षितिज पर बढ़ने पर निर्भर होता है। वैसा ही है मेरा बाबा, आप ही करवा लेंगे मुझसे से साई सचरित का काम। जैसे भंवर चट्टान टाल देखक, डाल कर देख, नावे चलती सागर में बेधड़क, इस हेतु जैसे लाल दीपक, दिशा निर्देशक लगवाते। अब जब सागर में चलने वाली जो नाव होती है, वो नैया होती है, वो समुद्र में जगह जगह पर भंवरे होते हैं, चट्टानें होती है अंदर समंदर के अंदर। ये इन चट्टानों के, इन भंवरों के दुर्घटना से बचने के लिए, उसको टालने के लिए उस नाव चलती रहती है। तो उनको चलने के लिए एक दिशा दर्शक ऐसे लाल ऐसे सिग्नल्स लगाए हुए रहते हैं। वो सरल मार्ग से बेधड़क चले, इस राइट में भंवरा है वहाँ नहीं जाइए, लेफ्ट में कुछ खंडहर है उधर न जाइए, या उधर पहाड़ है न जाइए। इसके लिए उस स्थान पर जो प्रकाश स्तंभ लगाए जाते हैं, प्रकाश के जो खंभे लगाए जाते हैं, दिशा दर्शक निकालेंगे। वैसे ही मुझे आप मार्गदर्शन करेंगे। साईनाथ की ऐसी ही कथाएं, मधुरता से अमृत भी लजाए, भव सागर का दुष्कर पंथ होए, बन जाए सुगमति। ठीक उसी प्रकार अमृत से भी मधुर ऐसी साईनाथ महाराज की जो कथाएं है, जो लीलाएं है, हमारे संसार रूपी सागर में कठिन मार्ग से संकट दुख टालने के हेतु, भवसागर सहज रूप से पार करने हेतु ये मार्गदर्शक साबित होती है। साई सच्चरित्र में जितनी भी गिनी चुनी एकदम 174 175 कथाएं है, ये कथाएं, ये सब हमारा जीवन रूपी नैया चलाने के लिए फेन भंवरे, सब भंवरे है, चट्टाने है समंदर के अंदर, वो वहाँ नहीं जाना और या तो वहाँ जाना इस दिशा दर्शक के रूप में लीलाएं साबित होगी। धन्य धन्य ये संत कथाएं, कर्ण द्वार से अंतर में प्रवेश कराए, देह अभिमान बाहर निकल जाए, बचे नहीं द्वंद्ववाद यानी द्वैत भाव। बाबा की ये लीलाएं, ये कथाएं धन्य है। उन्हें सुनने पर, एक बार अपने अंतरंग में प्रवेश कराने पर, इस लीलाओं को शरीर का झूठा दैहिक अभिमान या अहंकार नष्ट हो जाता है। पता चल जाता है अरे हम कुछ नहीं, मैं करते रहते हो, मैं कुछ फायदा नहीं उसका। ये मैं ही, यही भ्रम मूलक है, ये भ्रम पैदा करता है, अहंकार को यानी उकसाता है, बढ़ाता है। फिर साई महंत तथा हम विलग है, यह भावना नष्ट हो जाती है। कब? जब द्वंद्व भाव खत्म हो जाता है बाबा की लीलाएं हमारे देह में प्रवेश करने के बाद। बाबा और हम अलग है, ये भावना ही रहती नहीं है। हम साईमय कोश जो है, साईमय कोश में चले जाते हैं। जैसे जैसे संग्राम में आए, वैसे वैसे विकल्प भागे दसों दिशाएं, असीम ज्ञान संचय हो जाए। क्या होता है लीला से? जैसे जैसे संग्रह हृदय में आए, वैसे वैसे विकल्प भागे दसों दिशाएं,
असीम ज्ञान संचय हो जाए, बिसर जाए देहाभिमान। ये संत कथाएं अपने हृदय में संचित कर रखने से, अपने अंतरंग के सारे कुतर कर भाग जाने से भागते हैं, और अपन संपूर्णतः अपने ये विकल्प, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, डर पूरा निकल जाता है, संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। और जब ये नष्ट हो जाता है तो जगह खाली हो जाती ना भाई हृदय के अंदर। कूड़ा कचरा एक बार बाहर फेंक दो तो साफ सुथरा हो जाता है ना। तो ये साफ सुथरे जगह में क्या आता है? शाश्वत ज्ञान का प्रचंड भंडार, संचय। हमारा देह अभिमान समूल रूप से नष्ट कर कर एक शाश्वत ज्ञान का संचय यहाँ होना चालू हो जाता है बाबा की ये लीलाएं सुनने के बाद। वर्णन बाबा के शुद्ध यश का, प्रेम पूर्वक श्रवण उसका, करता कलिमल दहन भक्तों का। अभी कलिमल ने सुर अभी पहले कुछ ओयो में देखा हमने, कलियुग में संचित पापों का दहन, कलिमल दहन। करता कलिमल दहन भक्तों का, परमार्थ का सहस सादर सहज। इस ग्रंथ में वर्णित श्री साई भगवान की यशो गाथा है। प्रेम पूर्वक भाव से अगर हम श्रवण करते हैं तो भक्तों के पापों का नाश हो जाता है, परमार्थ की प्राप्ति सहज भाव से हो जाती है। परमार्थ प्राप्ति का एक सहज साधन बाबा की कथाओं का श्रवण करते रहना है, एक साधन है, परमार्थ प्राप्ति हो जाती है। बस लीलाओं का श्रवण करें। और साई सच्चरित इसीलिए बाबा ने लिखवा लिया है हम भक्तों का उद्धार करने हेतु। मायातीत ब्रह्म है कैसा, तत्तरणार्थ उपाय कौन सा, कर्म कर्माचरण से प्रिय वैसा, कैसे लभोवे निज भक्तों को। मायातीत यानी माया से परे, माया की प्रभाव कक्षा के बाहर। तत्तरणार्थ, तत्तरण अर्थ यानी उसे तराने के लिए। कर्म धर्माचरण, कर्म धर्म आचरण। अब इस प्रकृति रूपी मोह माया की कक्षा से बाहर जो ब्रह्म है वो क्या है? इस मोह माया को सागर, मोह माया का सागर तर जाने हेतु यानी सहज भाव से पार करने हेतु कौन से उपाय है? कर्म तथा कर्माधिष्ठित आचरण कर किस प्रकार हम श्री साई हरि के प्रिय बन सकते हैं, इसका वर्णन इन कथाओं के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। इसलिए इसको सुनना बहुत जरूरी है। इसका वर्णन इन कथाओं में किया गया है, वो हमें सिर्फ जान लेना है। आत्यंतिक क्षेम की कैसी स्थिति, भक्ति विरक्ति मुक्ति कैसी होती, वर्ण आश्रम धर्म वस्तु अद्वय होती, विषय आदि विषय अति गहन। आत्यंतिक क्षेम यानी सर्वश्रेष्ठ कल्याण, वस्तु यानी परमेश्वर परमात्मा। अपना सर्वश्रेष्ठ कल्याण किसमें है? भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, विरक्ति क्या है, वर्ण आश्रम क्या है, धर्म अर्थात क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, अद्वैत भाव अर्थात क्या है। ये सारे विषय अतिशय गूढ़ और एवं गहन है। जो यह जानने में रुचि रखते हैं, उसे पूरा करने की लगन रखते हैं, ज्ञानदेव एकनाथ कृत ग्रंथ पढ़ते हैं, वो पारायण करते हैं। अद्वैत भाव अर्थात क्या है, ये सारे विषय अतिशय गूढ़ गहन हैं। जो यह जानने में रुचि रखते, उसे पूरा करने की लगन रखते, ज्ञानदेव एकनाथ कृत ग्रंथ पढ़ते, करते पाठ पारायण। अभी जो ऊपर निर्दिष्ट जो प्रश्न है, वो प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु जिनको रुचि है, जिनकी अभिलाषा है, वे अपनी जिज्ञासा पूरी करने हेतु क्या करते हैं? ज्ञानेश्वर माउली भगवान स्वरूप विष्णु स्वरूप जो ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है भावार्थ दीपिका, या संत एकनाथ महाराज आदि संतों द्वारा जो रचे गए ग्रंथों को उन्होंने लिखा एकनाथी भागवत, ये इनका अध्ययन करके आनंद लेकर शाश्वत सुख का अनुभव प्रदान करते हैं। ये अपने आप में एक खोज होता है। ये ग्रंथ पढ़ना यानी अपने आप में एक खोज है, अपनी खुद को पहचानने की एक हमारी क्या आइडेंटिटी है, ये जानने की एक कोशिश है, एक प्रवास है। आज हम यहाँ विश्रांति लेते हैं। अगले एपिसोड में अध्याय 3 वो भी 53
आज 52 खत्म हो गए, 53 से हम शुरू करेंगे। तब तक की आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।